टाइप 3। तो टाइप 3 स्लीप है नॉन रेम, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली स्लीप वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है, नाइट टेरर्स, नाइट टेरर्स, ठीक है, अननोन फियर होता है जिसको नाइट टेरर्स कहते हैं। स्लीप में, नींद में चलना, बातें करना, ये नॉन रेम 3 में होता है। बेड वेटिंग और लॉस ऑफ वास्कुलर टोन, ठीक है, यानी बीच में ही उसका यूरिन निकल जाता, ठीक है, बेड वेटिंग, एनयूरेसिस, एनयूरेसिस, ये सारा कुछ किस में हो रहा है, नॉन रेम 3 में हो रहा है, नॉन रेम 3 में हो रहा है। लो जी बात खत्म, नॉन रेम खत्म, नॉन रेम खत्म, नॉन रेम खत्म, डन। जो नॉन रेम थी इसमें मैंने थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि इसमें मैंने कहा था 75% होती है 1 और 2 में लाइट स्लीप, थीटा 3 और 4 में डीप स्लीप, डेल्टा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो खास बातें बताई 2 के बारे में बताई, 2 सबसे लॉन्गेस्ट होती है, 2 सबसे लॉन्गेस्ट होती है, इसमें स्लीप स्पिंडल्स होते हैं, ठीक है, इसमें के कॉम्प्लेक्सेस हाई वोल्टेज बनते हैं। जो 3 होती है, 3 होती है, इसमें स्लीप वॉकिंग टॉकिंग, यानी नींद में चलना और बातें करना, स्लीप वॉकिंग टॉकिंग 3 में होती है। नाइट टेरर्स होती हैं, इसमें अननोन सा एक डर सा लग रहा होता है, अननोन टेरर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें बीच में यूरिन निकल रहा होता है, वास्कुलर टोन कम हुई होती है, वास्कुलर टोन कम हुई होती है, और इसकी वजह से बेड वेटिंग जिसे कहते हैं एन्यूरेसिस, ये इसमें हो रहा होता है, ठीक है। सर ब्रुक्सिज्म किसमें? ब्रुक्सिज्म जी नॉन रेम 2 में, नॉन रेम 2 में। जो नॉन रेम 2 है उसमें डीपर स्लीप नहीं होती? नॉन रेम 2 जो होता है उसमें जी लाइट स्लीप होती है, लाइट स्लीप। सर उसमें आई थिंक डीपर है, और जो N3 है ना उसमें डीपेस्ट स्लीप होती है, मतलब नहीं, बस इसी तरह ही याद रखें, 1 और 2 में डीप स्लीप है और लाइट स्लीप है, और 3 और 4 में। सर सोमनोबुलिज्म किसमें होता सोमनोबुलिज्म, सोमनोबुलिज्म जो है, सोमनोबुलिज्म पहले तो ये बताएं होता क्या है, सोमनोबुलिज्म क्या है? स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, कुछ इस ये तरह जी, का। हाँ जी, ये जी नॉन रेम सर 3 में, समझ आ गया। नॉन रेम 3 में होगा। सर 4 में कुछ नहीं होता? मैक्सिमम स्लोइंग होती है उसमें, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलो अब रेम स्लीप कर लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जस्ट 1 मिनट में रेम स्लीप हो जाएगी। इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था ये? सर ऐसे तो बहुत याद होगी, इंटरेस्टिंग वैसे याद नहीं होती। चलो जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि किसको सबसे ज्यादा समझ आई है, मैं उससे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। डॉक्टर मेरीन आप बताएं कि अवेक जो थे हम, तो उसमें कौन सी 2 वेव्स पैदा हो रही थी? अल्फा और बीटा। डॉक्टर ताहिर आप बताएं कि अल्फा वेव्स कब हो रही थी और बीटा कब हो रही थी? सर अल्फा वेव्स जो है ना वो रेस्ट पे हो रही थी और आइज उसमें क्लोज होती है, और बीटा वेव्स जो है ना वो बिजी माइंड के अंदर होती है और उसमें आइज जो है ओपन होती है और सेंसरी स्टिमुलेशंस आते हैं। ठीक है। अब व्हाट इफ अगर मैं कहूँ, मैं इधर से ही बात अपनी शुरू करूंगा, अगर मैं कहूँ कि बीटा वेव जो है वो अवेक में वैसे तो आ रही थी, अगर मैं कहूँ कि बीटा वेव्स अगर स्लीप में पैदा हो रही हैं, अभी तक हमने बीटा वेव स्लीप में नहीं ना पैदा की, अगर बीटा वेव्स स्लीप में पैदा कर दूं, इसको क्या कहेंगे, रैम स्लीप, सिंपल। स्लीप। जो अवेक वाली थी ना बीटा वेव, जो अवेक वाली थी बीटा वेव, अगर मैं वो सोने वाली चीज में ले आऊं तो इसको कहेंगे रैम स्लीप, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि अगर सोने वाली जो चीज है उसमें अवेक वाली एक वेव जो थी बीटा वेव, इफ बीटा वेव्स कम्स इन स्लीप दिस इज कॉल्ड एज रैम स्लीप, इफ बीटा वेव्स कम्स इन स्लीप दिस इज कॉल्ड एज रैम स्लीप, ठीक है। और फॉर रैम, आर फॉर रैम, और आर फॉर रिमेंबर और रिकॉल्ड, आर फॉर रैम, आर फॉर रिमेंबर और रिकॉल्ड। सर क्या चीज याद रहती है और क्या चीज रिकॉल करनी है? तो बच्चों इसमें रिमेंबर रखने वाले क्या होते हैं कि उनको जो नाइट मेयर्स आते हैं ना, जो ड्रोने, उधर था नाइट टेरर्स, इधर आएंगे नाइट मेयर्स, ठीक है, नाइट मेयर्स, ड्रोने ख्वाब, और वो याद भी होते हैं, वो रिकॉल भी कर लेते हैं कि मुझे रात को ख्वाब में उस जिन ने आके डराया था, ठीक है। तो रिमेम्बरेबल, जो मेमोरेबल होते हैं ना वो ख्वाब आते हैं, ठीक है। और ईयरफुल ड्रीम्स आते हैं, ऐसे ख्वाब आते हैं जिनमें आके परियां कहानियां सुना रही होती हैं, ठीक है। ईयरफुल ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, सुनने वाले ख्वाब जिनमें आवाजें आ रही हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ना जो रैम स्लीप है, ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जनाब 25% अडल्ट में होती है और 80% जो है ना वो न्यू बॉर्न में होती है, जो मिच्योर हैं और प्री मिच्योर हैं, और अगर वो मिच्योर हैं तो उनमें 50% होती हैं, ठीक है। तो
if beta waves comes in, someone is saying repeat, if beta waves comes in sleep, this is called as REM sleep. beta waves वैसे तो अवेक में आ रही थी, अगर वो स्लीप में है तो उसे REM sleep कहेंगे. इसमें रिमेंबर आर से REM sleep, आर से रिमेंबर और रिकॉल. और क्या चीज रिकॉल करनी है? नाइटमेयर्स, ड्रोने ख्वाब, भूत, ठीक है, ईयरफुल ड्रीम, सुनने वाले ख्वाब, ठीक है. इस वजह से कहते हैं कि REM sleep में ही मेमोरी फॉर्म होती है, ठीक है. और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें सिनेप्टिक चेंजेस होती हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें न्यू प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है. ये भी एमसीक्यू आपके आते हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यू आपके आते हैं. अच्छा सर ये एंड वाला समझ नहीं आया, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस क्या? न्यू प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली क्या होती है? वो एक एमसीक्यू नहीं आता कि मेमोरी इज फाउंड बाय न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो बेसिकली यही है ना. लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है वो इसमें रैम स्लीप में बन रही होती है, और न्यू प्रोटीन सिंथेसिस जीन एक्टिवेशन की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो रही होती है. अच्छा, अब फीचर्स क्या हैं इसके रैम स्लीप के? उधर था नॉन रैम में था बेड वेटिंग, एन्यूरेसिस. इधर क्या होगा? और वो क्यों था? लॉस ऑफ वास्कुलर टोन. लेकिन यहाँ पे मस्कुलर टोन लॉस होगी, लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, ठीक है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी. बच्चों मैंने कहा मेमोरी यहाँ बनती है, तो याद रखना कि मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी. अब सर ये सारी चीजें इधर क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखो इसमें वो वेव्स पैदा हो रही हैं, बीटा वेव्स के बारे में आपको मैंने शुरू में बताया था कि बीटा वेव्स बिजी माइंड में होती हैं, जिसमें एक्टिव थिंकिंग हो रही होती है. तो मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी रैम स्लीप में सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे बीटा वेव्स हैं बच्चों, बीटा वेव्स हैं. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बीटा वेव्स हैं, ठीक है. बीटा वेव्स एक्टिव थिंकिंग में थी ना, तो मार्क ब्रेन एक्टिविटी रैम स्लीप में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे बीटा वेव्स हैं, यहाँ पे बीटा वेव्स हैं. क्लियर. बाकी इसमें सर ये पैराडॉक्सिकल स्लीप और डिसिंक्रोनाइज स्लीप का क्या डिफरेंस है? अच्छा, डॉक्टर ताहिरा चाहती हैं कि हम और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएं, ठीक है. मैं तो अपनी तरफ से खत्म कर चुका था. चलो जी. सर ये ना मतलब फिर डिफरेंस पता हो ना तो फिर ये परेशान नहीं करते, वरना फिर ऐसे ही परेशान करती हैं चीजें, फिर डिफरेंस नहीं पता होता. चलो जी, व्हाट इज पैराडॉक्सिकल स्लीप? बच्चों अब ये डॉक्टर ताहिरा ही आपको बताएंगी. लेट मी क्लेरिफाई. थोड़ा बहुत मैं डॉक्टर ताहिरा के नॉलेज को ना ट्विस्ट करूंगा, ठीक है. डॉक्टर ताहिरा को ये पता है. अब मैंने सर अभी नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ. अभी मैंने एक चीज बताई कि इसमें मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होती है, ठीक है. ये पता है ना डॉक्टर ताहिरा आपको कि इसमें मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होती है. जी जी बिल्कुल. और बंदा क्या है? इसमें एक्टिव स्लीप में है ना बंदा. है ना. अच्छा, पर्सन कैन स्टिल स्लीप डिस्पाइट मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी. मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होने के बावजूद बंदा सो जाता है घोड़े बेच के. तो ये दोनों चीजें पैराडॉक्सिकल हो गई ना, कि उसका दिमाग सोच भी रहा है और वो सो भी गया है. तो ये पैराडॉक्सिकल हो गई ना, दोनों चीजें मुतजाद हो गई, ठीक है. मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होने के मतलब जैसे बंदा सोता है, अब जैसे पेपर्स के डेज है मतलब सबके ना, वो चीजें माइंड में घूमती रहती है और एक्टिव स्लीप हो रही होती है, मतलब जैसे. हाँ, तो दिस इज पैराडॉक्सिकल स्लीप, ठीक है. मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी होने के बावजूद बंदा सो जाता है, तो दिस इज पैराडॉक्सिकल बच्चों. अब दूसरा आपने कौन सा